गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, आपने पूर्व लग्न का अध्ययन कर लिया था और पूर्व लग्न में हमने आपको ऐसे पूर्व लग्न बताए थे जो भौतिक राशि के मान में वृद्धि कर देते। हमने आपको ऐसे पूर्व लग्न के बारे में बताया था जो भौतिक राशि के मान को बढ़ा देते हैं। आज हम ऐसे पूर्व लग्न के बारे में बात करेंगे जिन्हें भौतिक राशि से पूर्व लगाने पर ये भौतिक राशि के मान को कम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। पूर्व लग्न, गुणक, और प्रतीक। ठीक है। सबसे पहला पूर्व लग्न है डेसी। ठीक है। अगर हम डेसी को किसी के आगे यूज करते हैं तो हमें 10 की घात -1 का गुणा करना पड़ेगा और डेसी को स्मॉल डी से दिखाया जाता है। फिर इसके बाद है सेंटी। याद होगा आप लोगों को सेंटीमीटर। सेंटी अगर किसी के आगे लगाएंगे 10 की घात -2 का गुणा करेंगे, स्मॉल सी से दिखाएंगे। फिर है मिली। मिली अगर हम किसी के आगे लगाएंगे 10 की घात -3 का गुणा करेंगे, स्मॉल एम से दर्शाएंगे। डेसी, सेंटी, मिली। इसके बाद है माइक्रो। माइक्रो अगर किसी के आगे लगाएंगे 10 की घात -6 का गुणा करेंगे और ये माइक्रो। फिर है नैनो। नैनो अगर किसी के आगे लगाएंगे तो 10 की घात -9 का गुणा करेंगे और स्मॉल एन से दर्शाएंगे। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। उसके बाद पिको। पिको अगर किसी के आगे लगाएंगे 10 की घात -12 का गुणा करेंगे, स्मॉल पी से व्यक्त करेंगे इसको। और इसके बाद फेम्टो। फेम्टो अगर किसी के आगे लगाएंगे तो 10 की घात -15 का गुणा करेंगे, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे फेम्टो। ठीक है। नैनो हो गया, पिको हो गया, फेम्टो हो गया। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। और उसके बाद एटो। एटो अगर किसी के आगे लगाएंगे तो 10 की घात -18 का गुणा करेंगे, स्मॉल ए से दर्शाएंगे। ये सब ऐसे पूर्व लग्न हैं जिन्हें अगर किसी भौतिक राशि से पहले लगाया जाए तो ये भौतिक राशि के मान में कमी कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ऐसे पूर्व लग्न के बारे में बताया था जिन्हें अगर किसी भौतिक राशि के आगे लगाया जाए तो वो भौतिक राशि के मान में वृद्धि कर देते हैं। और ये ऐसे पूर्व लग्न हैं जिन्हें अगर किसी भौतिक राशि के आगे लगाया जाए तो ये भौतिक राशि के मान में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है ग्रीक वर्णमाला। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीक वर्णमाला। ठीक है। ग्रीक वर्णमाला, ग्रीक अल्फाबेट्स इसको बोलते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं, फिर बात करेंगे। सबसे पहले है अल्फा। अल्फा। फिर है बीटा। सॉरी, फिर है गामा, फिर है डेल्टा,
एप्सिलॉन, फिर जीटा, फिर ईटा, फिर थीटा, फिर है आयोटा, आयोटा, फिर है कप्पा, फिर है लैम्डा, फिर है म्यू, फिर है न्यू, फिर है जाई, फिर है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, फिर है पाई, इसके बाद है रहो, सिग्मा, टाउ, अपसिलॉन, हाई, काई, साई और ओमेगा। ये ग्रीक वर्णमाला है ना, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रतीक बनाए कैसे जाते हैं, चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं। अल्फा को इस तरह से बनाया जाता है, अल्फा, ये है अल्फा। कुछ पढ़े हैं आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अनजान है इनके बारे में, थोड़ा बहुत जानते भी हैं। अल्फा को ऐसे बनाते हैं, बीटा को बी थोड़ा सा लंबा करके, गामा को इस तरह से चिड़िया से उड़ा देते हैं, डेल्टा को ऐसे भी बनाते हैं और इस तरह से ही बनाते हैं डेल्टा को। एप्सिलॉन को सी बीच में से काट के, जीटा, जीटा को सी बना के ऐसे बीच से काट देते हैं, ईटा एन थोड़ा सा लंबा, थीटा इस तरह से थीटा बना देते हैं, आयोटा आई को थोड़ा सा डिजाइन से बनाते हैं, कप्पा के ही है, के से बनाते हैं, लैम्डा वाई को उल्टा करके, म्यू इस तरह से भी बनाते हैं, न्यू वी को बनाते हैं थोड़ा सा, जाई, जाई इस तरह से बनता है, ओमिक्रॉन तो ओ ही है, पाई तो आप सब लोग जानते हैं इस तरह से बनता है पाई, रहो इस तरह से रो से बनता है, सिग्मा ऐसे या इस तरह से बनता है, टाउ इस तरह से बनता है, अपसिलॉन हाँ अपसिलॉन इस तरह से, वी भी ऊपर से और ये भी इस तरह से बनता है अपसिलॉन। फाई हम सब जानते हैं, जीरो लेके बीच में से काट देते हैं, काई, काई ऐसे होता है सब डिजाइनदार एक्स, साई इस तरह से साई बनता है, ओमेगा मैंने बताया था या तो ओम की तरफ, ओम का निशान जो ओमेगा से दिखाते हैं, या इस तरह से डब्ल्यू को भी ओमेगा दिखाते हैं। तो ये ग्रीक वर्णमाला है। पेज नंबर 207 पेज नंबर पे आपको मिलेगी। लेकिन बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है बेटा, ये पेज नंबर 207 में मिलेगी। बात ये है कि क्या ये आपको याद करनी है? नो, बिल्कुल याद नहीं करनी। फिर करना क्या है सब? करना ये है कि मैंने कभी बोला लैम्डा, तो आपको पता होना चाहिए लैम्डा ऐसे बनता है। मैंने कहीं बोला म्यू, तो म्यू ऐसे बनता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आता है साहब हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला कम पड़ गई क्या? जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं ना आप लोग, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि साहब हमारी इंग्लिश की जो वर्णमाला है वो कम पड़ गई है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इंग्लिश की वर्णमाला कम नहीं पड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इंग्लिश की वर्णमाला के जो लेटर्स हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, वो पूरे हो गए सब फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में। अब तो हम वो ले रहे हैं जिनकी परिभाषा दे नहीं पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार इन सबको आप देखिए,
फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा टॉपिक है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई को कैसे नापा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा। देखिए एसआई पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई पद्धति में ये बताया गया है कि लंबाई को आप लोग मीटर में नापिए। किसमें नापिए? मीटर में। कोई दिक्कत? सब जानते हैं मीटर पैमाना देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा, लेबोरेटरी में भी होता है, और नहीं तो हम जब कपड़ा लेने जाते हैं ना, तो कपड़ा जो काट के देता है वो मीटर पैमाने में से तो देता है। कपड़ा जो काट के देते हैं वो मीटर पैमाने से, तो मीटर पैमाने की सहायता से तो काट के देते हैं कपड़े को, तो मीटर पैमाना है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कोई रेखा खींचिए जिसकी लंबाई, रेखा की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर। बहुत आसान है सर, 2.4 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई खींचनी बहुत इजी है। आपने एक मीटर स्केल निकालना है, उस पर 2.4 सेंटीमीटर नाप के पॉइंट लगा देना है, वो आपकी रेखा की लंबाई हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप रेखा की लंबाई तो खींचिए, लेकिन 2.42 सेंटीमीटर की खींचिए। चक्कर खा गए भाई? 2.4 सेंटीमीटर की सर आपने बात की, तो वो तो हमने मीटर पैमाने की सहायता से, यानी अपने जो प्लास्टिक का स्केल आपके पास है 15 सेंटीमीटर वाला, उससे खींच ली। लेकिन जब बात आई कि 2.42 सेंटीमीटर की खींचनी है तो मामला फेल। ठीक है, तो मीटर पैमाने की बात करें हम लोग। मीटर पैमाना, मीटर पैमाना कम से कम कितना नाप सकता है? कम से कम ये नाप सकता है साहब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और मैक्सिमम कितना नाप सकता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकता है? आप कहोगे सर हमारे पास तो 1 मीटर वाला होता है। एक बड़ा वाला और होता है जो सड़क बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, 100 मीटर तक नाप सकता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस के 0.1 है, 0.1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, या फिर पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 10 की घात माइनस 3 मीटर। कम से कम 10 की घात माइनस 3 मीटर नाप सकते हो, यानी 0.1 सेंटीमीटर। और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक नाप सकते हो। 100 मीटर वाला पैमाना कौन सा होता है? 100 मीटर वाला पैमाना वो होता है जो आपने वहां देखा होगा, जो सड़क बनाते हैं ना, उनके पास होता है, कारपेंटर्स के पास भी होता है, बढ़ई के पास भी होता है। आपने देखा होगा इतना बड़ा फीता सा टेप होता है, कहीं भी लगा के लेंथ लेता है, वो यूं नाप के यूं बताता है। हालांकि वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो सड़क बनाने वाला होता है, रोल जो होता है घड़ी करने वाला, वो 100 मीटर का होता है। तो रेट यानी परास, मीटर पैमाने की परास क्या हुई? मीटर पैमाने की परास हुई 10 की घात माइनस 3 मीटर से 10 की घात 2 मीटर तक। ये मीटर पैमाने की परास है। मीटर पैमाने की परास 10 की घात माइनस 3 मीटर से 10 की घात 2 मीटर तक है। इसको मीटर पैमाना नापता है, इतना नापता है, कम से कम 10 की घात माइनस 3 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा
10 की घात 2 मीटर तक नाप सकता है मीटर पैमाना। ये मीटर पैमाना है, ठीक है। तो ये मीटर पैमाने की एक तरह से कह सकते हो आप परास है, यानी एक तरह की मीटर पैमाने की क्या है, रेंज है। तो मीटर पैमाना 10 की घात -3 मीटर से 10 की घात 2 मीटर तक नाप सकता है मीटर पैमाना। अब बात चल रही थी कि सर 2.42 सेंटीमीटर मीटर पैमाना इसको नहीं नाप पाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 की घात -4 मीटर तक नापना है, बहुत सामान्य सी बात है। जब मैंने आपसे कही थी 10 की घात -3 मीटर तक नापना है, तो 10 की घात -3 मीटर तक नापने के लिए तो मीटर पैमाना बेस्ट रहा आपका। लेकिन मैं ही आपसे कह रहा हूं कि हमें 10 की घात -4 मीटर तक नापना है। कितना नापना है? 10 की घात -4 मीटर तक। तो क्या हमारा मीटर पैमाना उपयुक्त है? नहीं है ना। बहुत सामान्य सी बात है। आप कहोगे सर ऐसा तो संभव ही नहीं है सर, मीटर पैमाने की सहायता से तो हम केवल 10 की घात -3 मीटर तक नाप सकते हैं। 10 की घात -4 मीटर तक की इतनी छोटी दूरियों को मीटर पैमाने की सहायता से नापा नहीं जा सकता। तो इतनी कम दूरी को नापने के लिए जो उपकरण काम में लाया जाता है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। इतनी छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो उपकरण काम में लाया जाता है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, जो इतनी कम डिस्टेंस को भी बड़ी ही शुद्धता के साथ मापन कर लेता है। ये है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है आपका ये वर्नियर कैलिपर्स? तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 10 की घात -4 मीटर तक नापता है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स एक प्रायोगिक उपकरण है ना। एक्सपेरिमेंट में इसका काम आता है, एक्सपेरिमेंट में इसकी मदद होती है, एक्सपेरिमेंट इसकी हेल्प से किए भी जाते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से एक्सपेरिमेंटों को किया जाता है और ये प्रैक्टिकल भी है आप लोगों का। 11वीं क्लास में आप लोगों को बता दें, फिलहाल तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होगी तो थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिकली ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। उसमें वर्नियर कैलिपर्स आपको जरूर कराया जाता है। आपको जरूर वाला जो टॉपिक है वो आपका वर्नियर कैलिपर्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे तो 10 की घात -5 मीटर तक नापना है, ये लो मीटर पैमाना तो 10 की घात -3 मीटर तक नापना था, है ना। वर्नियर कैलिपर्स इतना नाप लेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे तो इतना नापना है 2.423 सेंटीमीटर, बताइए भाई 10 की घात -3 मीटर तक मीटर पैमाना बेस्ट है। 10 की घात -4 मीटर तक एक और उपकरण आ गया, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन अगर आपको 10 की घात -5 मीटर तक नापना हो तो भाई साहब दो उपकरण हैं। एक है स्क्रू गेज और एक है स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज जो है बाल की मोटाई तक निकाल सकता है। आपका बाल कितना मोटा है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर बाल की मोटाई, हाँ निकाल देगा ये। स्क्रू गेज से किसी भी तार की मोटाई ज्ञात की जाती है, त्रिज्या ज्ञात की जाती है, तार की त्रिज्या ज्ञात करने में। और स्फेरोमीटर जो है वो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में। इसको ना हम लोग गोलाई मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? गोलाई मापी। तो 10 की घात -5 मीटर को नापने के लिए दो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। एक तो है स्क्रू गेज और एक है स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज जो है वो तो तार की त्रिज्या तक नाप सकता है, यानी एक तरह से ह्यूमन हेयर, मनुष्य के बाल का व्यास तक नाप सकता है स्क्रू गेज। और जो दूसरा उपकरण है वो है स्फेरोमीटर, गोलाई मापी। ये भी बहुत अधिक गुणवत्ता तक गोलाई मापी, यानी ये
वक्रता त्रिज्या को नाप सकता है। किसको नाप सकता है ये? वक्रता त्रिज्या। तो ये स्क्रू गेज का सिस्टम है, स्क्रू गेज और एक गोलाई मापी और एक बर्नियर मेरे पास। तो ये सिस्टम है इसका ना। तो वैसे तो देखो लंबाई का मापन होता है मीटर में, इसमें होता है मीटर, लेकिन लंबाई के और भी मात्रक हैं, मतलब और भी तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हमने लिया मीटर पैमाना, जो कम से कम कितना नाप सकेगा 10 की घात माइनस के 3 मीटर तक, और ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकेगा 100 मीटर तक। तो उसकी जो परास है वो 10 की घात माइनस 3 मीटर से 10 की घात 2 मीटर तक होगी। अब अगर हमें बहुत कम दूरी नापनी है, 10 की घात माइनस 4 मीटर तक दूरी नापनी है, तो इतनी कम दूरियों का मापन जो किया जाता है वो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किया जाता है। ये उपकरण है वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन इससे भी कम दूरी का मापन करना है, यानी 10 की घात माइनस 5 मीटर तक की दूरी का मापन करना है, तो इतनी कम दूरी का मापन करने के लिए हम जो उपकरण उपयोग में लाते हैं वो या तो स्क्रू गेज है या स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज तार की त्रिज्या का यथार्थ रूप से मापन करता है, और स्फेरोमीटर या गोलाई मापी जो है वो वक्रता त्रिज्या का मापन करती है। स्फेरोमीटर जो है वो वक्रता त्रिज्या का मापन करती है। ये है सिस्टम, आया सामने? तो ये लंबाई का मापन है। छोटी दूरियों को तो आप इस तरह से नाप सकते हैं। अब आती है बड़ी दूरियों का मापन कैसे हो, पहले एक बार इसको देखिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, हाँ जी, कैसे निकालना है बताओ? किसी को भेज देते हैं सूरज पर, वहां से मीटर में मना लगा देंगे, नाप लेंगे। बहुत ज्यादा दूरी पर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी क्या सामान्यतः किसी उपकरण की सहायता से नापी जा सकती है? आपने कभी सोचा पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो कैसे निकाली गई होगी? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो कैसे निकाली गई होगी? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी, सूर्य की चंद्रमा से दूरी, ये सब दूरी जो है ना बेटा, इनको निकालने की एक विधि है, और उस विधि का नाम है लंबन विधि। मतलब बड़ी दूरियों का मापन करने के लिए हम जो विधि उपयोग में लाते हैं उस विधि का नाम है लंबन विधि। आज हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने आपको एक रूपरेखा सी बता दी है कि हम लोग जो बताने वाले हैं अगला टॉपिक आपको वो लंबन विधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।